क्या आपने कभी सोचा है कि आगरा, जो आज अपने ऐतिहासिक किलों और मुगल स्थापत्य कला के लिए मशहूर है, का एक और भी प्राचीन आध्यात्मिक पहलू भी है? आइए, आज हम आपको एक ऐसे आगरा से रूबरू कराते हैं जो केवल ईंट पत्थर का शहर नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म की अनगिनत कहानियों से गूंथा हुआ है। आज से हजारों साल पहले आगरा को अग्रबन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि इस जगह का नाम भगवान श्री कृष्ण से गहरा नाता रखता है। यमुना नदी के तट पर बसे इस इलाके को अग्रबन कहा जाता था और यह द्रौपदी के भाई द्रुपद के समय से लेकर महाभारत काल तक का गवाह रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय इसी क्षेत्र के आसपास बिताया था। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जैसे स्थान, जो कृष्ण की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, आगरा से बिल्कुल करीब ही हैं। भगवान कृष्ण का जीवन यमुना नदी से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यमुना नदी को हिंदू धर्म में देवी स्वरूप में पूजा जाता है और उसे यमराज की बहन माना गया है। इस नदी के किनारे बसे आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र कृष्ण की लीलाओं और भक्तों के लिए अति पवित्र माने जाते हैं। महाभारत के दौरान भी कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में समय बिताया था। इस तरह महाभारत की कहानियों में भी आगरा का एक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। आगरा के मंदिर सनातन धर्म के गहरे आध्यात्मिक इतिहास का एक और प्रमाण है। कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, शिवरात्रि के समय भक्तों से खचाखच भरा रहता है। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इसे कैलाश पर्वत का प्रतिरूप माना जाता है। इसी प्रकार बालकेश्वर मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर जैसे मंदिर भी शहर में आस्था का प्रमुख केंद्र हैं, जहां भगवान शिव की महिमा का गुणगान होता है। यहाँ के मंदिरों में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यमुना नदी को हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यमुना जी को मान्यता है कि उनका जल पवित्रता और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इस नदी के किनारे बसे मंदिर और घाट हिंदू धर्म के अनुसार अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और यह हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। आगरा के पास कई तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत और वृंदावन, जो श्री कृष्ण के भक्तों के लिए परम धाम माने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर होने वाली परिक्रमा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भक्त उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था। कहते हैं, इस क्षेत्र की पवित्रता का अनुभव करने के लिए यहाँ आकर भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने इष्ट से निकटता महसूस करते हैं। सनातन धर्म का प्रभाव आगरा की संस्कृति में भी देखने को मिलता है। यहाँ जन्माष्टमी, होली और दिवाली जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। खासकर जन्माष्टमी के समय मथुरा और वृंदावन की तरह यहाँ भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ के लोग भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को इन त्योहारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आगरा में कई रहस्यमयी कथाएं भी प्रचलित हैं। नागिन किला जैसे स्थानों के बारे में कहते हैं कि यह किला नाग देवताओं की सुरक्षा में है। इसी प्रकार कच्छप तीर्थ भी एक विशेष स्थल है, जहां भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा की जाती है। यह तीर्थ स्थल कछुए के आकार का माना जाता है और इसे बहुत पवित्र माना गया है। तो यह था आगरा का वो प्राचीन इतिहास, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। यह शहर केवल एक पर्यटक स्थल ही नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की पवित्र कहानियों और आध्यात्मिकता का अद्वितीय प्रतीक भी है। अगली बार जब आप आगरा आएं, तो इन स्थलों पर जाकर इस प्राचीन शहर के आध्यात्मिक पहलुओं को भी महसूस करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और भारत के अन्य आध्यात्मिक स्थानों की कहानियों को जानने के लिए घंटी के आइकॉन को दबाएं।